आज हम बात करने वाले गणित की बेसिक कंसेप्ट के। जिस प्रकार हिंदी की शुरुआत वर्ण से होती है, ठीक उसी प्रकार गणित की शुरुआत अंक से होती है। अंक का सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। अंक डिजिट्स वह खास संकेत जिसके द्वारा संख्याओं को निरूपित करते हैं अंक कहलाते हैं। अंक 10 हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। वस्तु की गिनती को दर्शाने के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु मान लेते हैं 99 वस्तु है, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, जिसमें एक अंक है 9, जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है। संख्या की बात करें तो यह 99 है, किसी वस्तु की गिनती है, चाहे कोई भी वस्तु हो। इसीलिए कहते हैं ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, क्योंकि यह 2 अंक से बना है। एक अंक 1 और दूसरा अंक 0। इसमें ये भी 2 अंक से बना है, दोनों अंक 9 है, यानी 9 है। अब उसके बाद आता है संख्या। उसके बाद संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। संख्या नंबर किसी भी वस्तु की गिनती को दर्शाने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं, अथवा अंक या अंकों का समूह जो गिनती को दर्शाए संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ अर्थ की संख्या यानी पृथ्वी की संख्या कितनी है, ग्लोब की 6, टोटल संख्या 6। इसके आगे लिखते अंक से लिखते, इसको दर्शाते हैं 6। इस प्रकार के अंक को कहते हैं 6। फिर स्टार की संख्या 9 है, तो इसको अंक के द्वारा दर्शाते हैं इस प्रकार से। यहाँ बाघ की संख्या कितना है, 11। किसी भी वस्तु या जानवर को दर्शाने के लिए या व्यक्ति को दर्शाने के लिए या वजन को दर्शाने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं वो सब सारे संकेत संख्या कहलाते हैं। संख्या अंकों का समूह होता है। जिस प्रकार से यहाँ 2 अंक दे दिए हैं, 1 1 समूह में है ना, 2 अंक समूह 125 लिखते हैं। इसमें 3 अंक है, 1 और दूसरा 2 और तीसरा 5, तीनों समूह में है। इसी को अगर हम इस प्रकार से लिख दे, कोमा दे करके, यह तीनों अंक हो जाएगा। और जब यह कोमा हट जाएगा तब यह संख्या कहलाएगा। यह समूह में जब अंक रहता है तो वह संख्या कहलाता है। समूह में जब अंक रहता है तो संख्या कहलाता है। इसलिए कहते हैं अंक या अंकों का समूह जो गिनती को दर्शाए संख्या कहलाता है। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या और चौथा विषम संख्या, पांचवा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। तीसरा अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। चौथा जुड़वा अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, संपूर्ण संख्या, सम अभाज्य संख्या, विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रामानुजन संख्या।
पहला, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे 1, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट, यह अनंत तक जाती है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जब भी हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो कहाँ शुरू करती गिनती? 1 से। 1, 2, 3 इस प्रकार से गिनती शुरू करते हैं, कभी 0 से शुरू नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ से वस्तु की गिनती शुरू होती है उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से बनी नई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक ये सारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। यानी सभी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है।